ऐसे तो हमारे यहाँ हर पूर्णिमा को महत्व देने की परंपरा रही है। हिंदू संवत्सर के प्रथम मास में पूर्णिमा के दिन चैत्र पौर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस महीने सूर्य मेष राशि यानी अपने उच्च पर होता है। ऐसा भी देखा जाए तो सूर्य उस समय धरती को सर्वाधिक लाभ पहुंचाता है। धरती के लिए वह एक तेज देता है जो सारे अच्छे असर डालते हैं। इस दिन चंद्रमा तुला राशि में होती है और नक्षत्र चित्रा होती है जो सबसे चमकीला नक्षत्र है। भावनात्मक बंधन अपने चरम ऊंचाइयों पर होते हैं और अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा का प्रजनन एवं संचार होता ही रहता है। साथ ही उस दिन सिद्ध पुरुषों का एवं सिद्ध आत्माओं का संचरण अपने अधिकतम स्तर पर रहता है। मेल मरवत्तुर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ परिसर में आप तो जानते ही हैं कि 21 सिद्ध पुरुषों एवं स्त्रियों ने जीवित समाधि ली है। इतने सारे गुणों से लैस दिन को अम्मा ने अपने भक्तों के लिए चुना है। जब बड़े पैमाने पर कलश उपासना, दीप पूजन एवं हवन का आयोजन करवाते हैं। इस आयोजन का संचालन अम्मा के निर्देशन पर कुछ चुनिंदा प्रशिक्षित भक्तगण करवाते हैं और शेष सभी अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेते हैं। वह दीप पूजन का दीप हो या कलश उपासना का दिव्य कलश अम्मा द्वारा निर्देशित रेखा चित्र में स्थापित किए जाते हैं, जिसे चक्र कहते हैं। अम्मा के निर्देश पर हवन कुंड भी तरह तरह के बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य होते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिशूल, अकेला नाग, जुड़वा नाग इत्यादि। चित्रा पौर्णमी के आने के 10 दिन पहले से ही इस उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। अम्मा सवारी वाली अवस्था में याग संचालित करने वाले उत्तरदायी लोगों को इन चक्रों को या हवन कुंडों को कैसे बनाना है निर्देशित करती है। किधर कहाँ कैसे गोलाई बनानी है, कौन सा कोण देना है, कितने अंश का कोण देना है, इन सब चक्रों में मुख्य चक्र है श्री चक्र। श्री चक्र की बहुआयामी संरचना होती है। इस चक्र की महत्ता तो आप सब जानते ही होंगे। 2 वर्ष पहले की ही बात है, 2019 में श्री चक्र बहुत ही सुंदर बना था। फोटोग्राफर ने इसकी फ़ोटो लेने के 3 या 4 बार या अधिक भी कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। फिर वह अम्मा के पास गया। अम्मा ने उसे सांत्वना देकर एक बार फिर से फ़ोटो लेने के लिए कहा। अम्मा की अनुमति के बाद फोटोग्राफर ने फ़ोटो लिया और फ़ोटो आ गया। इससे हमें एक चीज़ का पता चलता है कि हर चीज़ अम्मा के ही हाथ में है और उनकी इच्छा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। मंत्रों के उच्चारण की तरंगे जब इन कोणों से होकर गुजरती है तो उसे एक दिशा निर्देश मिलता है और वे तरंग समस्त ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम तीर को लें या दिवाली की हवाई, इन सब का कोण जितना ही सही हो वह उतनी ही सटीक दिशा में जाएंगे। अम्मा के अनुसार रेखाएं मिलकर कोण बनते हैं। कोण सब सुंदर रेखा चित्र में बदलते हैं। कोण टेढ़े हो जाएं तो सुंदर रूप विकराल हो जाता है। अतः यह सारे कोण सही अनुपात में बने, इस कारण से पहले तो अम्मा निर्देश देती है, फिर लोग एक मुखिया की देखरेख में निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इस टोली के कुछ प्रशिक्षित अभियंता भी सेवा में लेसर जैसे उपकरणों का प्रयोग करके कोणों का निर्माण करते हैं। इस निर्माण में गाय को गोबर और मिट्टी मिलाकर पोता जाता है। इतनी सावधानी के बाद भी कभी कभी छोटी गलतियां हो ही जाती है। अम्मा जब सुबह सुबह मंदिर आते समय एवं घर जाते समय मंदिर की परिक्रमा करती रहती है तो उनका सारा ध्यान इन चित्रों पर या कुंडों पर केंद्रित रहता है। पर मजा तो तब आता है जब एक जगह वह खड़ी हो जाती है और कोण नापने के लिए कहती है। वह 1 या 2 डिग्री से विस्थापित होता है, जो उपकरणों को रखकर, इन जटिल यंत्रों को रखकर भी सही नाप न दे पाए। उसे अम्मा 1 मिनट में भांप लेती है और उसे तुड़वा कर फिर से बनाने को कहकर चल जाती है। उनका कहना है कि इन गलत कोणों के कारण इस पर बैठने वाले भक्तों को गलत फल की प्राप्ति न हो जाए, इसलिए यह सब उन्हें करना पड़ता है। अगली बार या अगले दिन जब चक्र लगाती है तो अम्मा इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेती है कि सब सही ढंग से बन गया या नहीं। इन सब के साथ अम्मा हमेशा 24 घंटे यह ख्याल रखते रहती है कि जितने भी भक्त सेवा में लगे हुए हैं उस समय उनके खान पान की क्या व्यवस्था हुई है, उनको सही पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही अगर किसी को कोई बदन की तकलीफ है तो उसे दवाइयाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबको बराबर आराम का समय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन भक्तों के भीड़ में कोई गलत लोग तो घुस नहीं आए हैं। यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखती ही रहती है और समय समय पर चेतावनी देती रहती है।
जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चित्रा पौर्णमी के दिन यहाँ प्रणव मंत्र के उच्चारण के साथ दूसरे मंत्रों का उच्चारण एक तारतम्य रूप में होता ही रहता है। उत्पन्न ध्वनि तरंग एक लहर का रूप बना लेते हैं और वह कहीं कोई गलत जगह से टकरा कर कोई गलत ना हो जाए, इस कारण से ही अम्मा इतनी सारी सावधानियां बरतने के लिए कहती ही रहती है। इतने पुनीत दिन में हम यदि इसमें भाग लेते हुए आगे से भरसक गलतियां न दोहराने के लिए प्रतिज्ञा कर लें तो हमारे पाप की गठरी का अवश्यंभावी नाश होना ही है, क्योंकि चित्र पौर्णमी का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध पाप पुण्य के खाते से ही है। इसके साथ ही यह तरंगें एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न रहकर संसार और ब्रह्मांड की भलाई के काम में आती है। इसके दीप पूजन में होने वाले दीप हों या कलश पूजन के तीर्थ या हवन के भस्म की बात हो या हवन में लपेटे हुए रक्षा सूत्र के, हर एक की अपनी एक विशिष्टता होती है और इन सब के प्रयोग की विधि अलग अलग है, जो आखिर में आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके समाज की रक्षा, ब्रह्मांड की रक्षा और सारे सृष्टि को सुधारने के काम में आती है। ऐसे तो चैत्र पौर्णमी में सेवादारों के साथ या भक्तों के साथ कोई न कोई चमत्कार होते ही रहते हैं, पर चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर सेवा करने वाली एक भक्त के जीवन में अम्मा द्वारा किए गए चमत्कार को आइए हम देखते हैं। करूर जिले की रहने वाली शक्ति शशिकला मुरुगेशन के जीवन में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर सेवा करने के कारण हुए इस चमत्कार के बारे में जानते हैं। शक्ति शशिकला जी अम्मा की परम भक्त हैं। यदि कोई छोटी सी मुश्किल भी शक्ति शशिकला के जीवन में आन पड़े तो अम्मा किसी न किसी तरह से उस कठिनाई का हल देती है। इसलिए शशिकला ने अम्मा को ही अपना सब कुछ मान रखा है और मन में सदा अम्मा का चिंतन स्मरण करती रहती है। उनका कहना है कि इस विषय में कोई संदेह नहीं है। आइए आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। लगभग 1 साल पहले मेरे शरीर पर एक छोटी सी गठान बन गई थी, जिसके धीरे धीरे बढ़ते हुए त्वचा पर उभर कर आते के साथ ही मुझे अत्यंत पीड़ा होने लगी। मैं उस दर्द को सह नहीं पाई। अम्मा, मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? क्या मैं आपकी भक्त नहीं? ऐसा सोचकर मैंने अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, परंतु उनके द्वारा दी गई दवाइयों ने ठीक से काम नहीं किया। फिर मरवतुर जाकर पाद पूजा करते समय जब मैंने अम्मा को पूरी बात बताई, तब अम्मा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मौन रहकर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, उसके कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ और तब आना जब मैं बात करूं। ऐसा इशारों में कहकर मुझे भेज दिया। उसके बाद तैपूसम का त्योहार समाप्त हुआ। मैंने फिर पाद पूजा करते समय अम्मा से कहा, अम्मा, मुझसे अब यह सहा नहीं जाता। आपकी बात मानकर आप पर रखे भरोसे के सहारे जी रही हूं। तब अम्मा ने मुझे गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, डॉक्टर कहेंगे कि इस गठान के इलाज के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम उनकी बात मत सुनो। इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, यह ठीक हो जाएगा। मैं निश्चिंत होकर मन में अम्मा को याद करते हुए घर लौट गई। कुछ दिनों बाद फिर से शरीर पर उसी जगह एक और गठान बन गई। पीड़ा बर्दाश्त के बाहर होने के कारण मैं डॉक्टर के पास गई। वहां पर मेरी जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, आप इतने दर्द को कैसे सह रही हैं? दोबारा वहीं पर गांठ आया है, इसलिए ऑपरेशन करके उसके भीतर के सारे द्रव को पूरी तरह से निकालना होगा, तभी यह संपूर्ण रूप से ठीक हो पाएगा। इसके इलाज का अब केवल यही एक तरीका है। आपके शरीर में खून की कमी है, इसलिए 1 महीने बाद आइएगा। तब मैंने कहा कि मैं चैत्र पूर्णिमा के बाद उनसे मिलूंगी और दवाइयां लेकर घर आ गई। अपने पति से जब मैंने
चैत्र पूर्णिमा पर मेलमरवतूर में सेवा करने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुझसे पूछा, इतने दर्द और तकलीफ में तुम वहां कैसे जा पाओगी? मन में चल रहे इन्हीं विचारों के कारण उस रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। दवाइयों से कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे किसी भी तरह सेवा करने के लिए मरवतूर जाना है, तो उन्होंने कहा, तो फिर ठीक है, तुम जाकर सेवा करो। चैत्र पूर्णिमा के बाद जाकर हम तुम्हारी ऑपरेशन करवाएंगे। मरवतूर जाने के लिए बस पकड़ने के बाद रास्ते में मन ही मन अम्मा का चिंतन करते हुए मैंने प्रार्थना किया, हे माँ, अब मेरा क्या होगा? मुझ पर आए इस संकट से मुझे बचाओ माता। मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे लिए आपके सिवाय और कोई आसरा नहीं है। आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। ऐसे विनती करते हुए नम आंखों के साथ मरवतूर आ पहुंची। मंदिर में गर्भगृह के सामने खड़े होकर आदिपराशक्ति माता से कहा, अम्मा, मैं यहाँ चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर सेवा करने आई हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मेरी सेवा यहाँ संपन्न होकर मैं घर लौटती हूँ, तब तक यह गठान पूरी तरह से ठीक हो जाए। और तभी आश्चर्यजनक रूप से मैंने महसूस किया कि मेरे ऐसे प्रार्थना करते के साथ ही मेरी पीड़ा थोड़ी कम हो गई। मैं सेवा करने में लगी रही और दवाइयां भी नहीं खाई। मुझे जरा सी तकलीफ भी नहीं हुई। चैत्र पूर्णिमा के दिन मैंने जब अपना हाथ वहां फेरा जहां मेरे शरीर पर वो गांठ था, तो उसका नामो निशान तक नहीं था और ना ही कोई दर्द हुआ। सेवा कार्यक्रम भी समाप्त होने को था। मेरा बदन अब तंदुरुस्त हो गया। यहाँ पर मैंने केवल धूल मिट्टी साफ करने की सेवा की थी। यह सब पूरी तरह से अम्मा की कृपा है। मेरा अनुरोध है कि जब तक मैं जीवित हूं, तब तक सेवा करने के लिए अम्मा आशीर्वाद दे मुझे। हमसे इस प्रकार शक्ति शशिकला जी ने अपना अनुभव साझा किया। ओम शक्ति।